हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आए बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण। तो जो समाजीकरण से आपको पता चल रहा होगा कि समाज से जुड़ी हुई चीजें, तो बच्चे का जब विकास होता है तो उसमें समाज का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। जिस प्रकार बच्चे के विकास में एक इन्वायरमेंट, पर्यावरण का रोल होता है, उसी प्रकार एक समाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो समाज है, कि अगर लोग ये कहते हैं कि अपने जो आसपास का जो समाज है, अगर बच्चा अच्छे समाज में रह गया, मनुष्य अच्छे समाज में रहता है, तो उसकी सोच भी उसी के अनुसार होती है। वो अच्छे लोग के साथ उठना बैठना, क्यों लोग बोलते हैं कि अच्छे लोग के साथ व्यवहार करो अपना, और अच्छे लोग के साथ उठना बैठना रखो। उससे क्या होता है कि जो इंसान जैसा होता है उसके अंदर उसी प्रकार की थिंकिंग क्या होती है, कैच होती है। तो जो समाज है, समाज में भी यही चीजें होती हैं कि अगर एक अच्छा समाज है, अगर आपके आसपास इन्वायरमेंट अच्छा है, एक समाज अच्छा है, तो आपके बच्चे के अंदर या फिर आपके अंदर क्या होगा, एक अच्छी सोच डेवलप होगी, एक अच्छे विचार आपके मन में एक अच्छे विचार आएंगे, जिससे क्या होगा, आप समाज के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छी चीजें कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। सोशलाइजेशन मतलब कि समाजीकरण। अब ये समाजीकरण है, यहाँ से मनुष्य क्या करता है, जो सब मनुष्य समाज से क्या क्या चीजें सीखता है। तो जो पहला मनुष्य जो सीखता है, जैसे कि मनुष्य वहाँ पे क्या क्या एक्वायर करता है, जो मनुष्य हमारा समाज से जो एक्वायर करता है, मतलब गेन करता है, जिससे नॉलेज है, ज्ञान। मनुष्य क्या करता है, समाज से क्या करता है, एक्वायर करता है, नॉलेज को एक्वायर करता है, समाज में ज्ञान को अर्जित करता है। दूसरा होता है स्किल, जो भी समाज में स्किल्स वो देखता है, सीखता है, वहां से वो ये क्या करते हैं, ये सब चीजें जो है एक्वायर करता है। और क्या करता है, सोशल ट्रेड्स। मनुष्य समाज से सोशल ट्रेड्स को भी एक्वायर करता है, मतलब सील गुड, जो भी समाज में सील गुड होते हैं, उनको भी मनुष्य क्या करता है, समाज से एक्वायर करता है। तो सामाजिकरण यही होता है कि जो आपके आसपास जो समाज में जो चीजें हो रही होती है, बच्चा उनको देखकर, सीखकर, समझकर आप बच्चे के अंदर एक विकास होता है। इसीलिए हर आपके आसपास एक अच्छा समाज होना चाहिए, और बच्चे के विकास के लिए समाज, एक अच्छा समाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि समाज मतलब सामाजिक सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सोशलाइजेशन से क्या क्या चीजें एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, मतलब ज्ञान, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार हैं, तो आप अच्छी चीजें मतलब सीखेंगे। स्किल्स जो भी आसपास हो रही है वो स्किल्स सीखेंगे, और सोशल ट्रेड्स सीखेंगे। तो ये हमारा सामाजिकरण है। अब इस सामाजिकरण में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब कि समाजीकरण प्रक्रिया। अब कौन कौन सी प्रक्रिया होती है समाज में, जैसे कि पहला जो प्रोसेस होता है वो पालन पोषण। कौन सा होता है, पालन पोषण। इसका मतलब ये होता है, पालन पोषण का मतलब ये होता है कि एक बच्चे का जो पालन पोषण होता है, वो अच्छे परिवार में अच्छे तरीके से, मतलब किस प्रकार बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। तो मान लीजिए बच्चे का जो पालन पोषण हो रहा है, तो एक जॉइंट फैमिली है, एक सिंगल फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, बच्चे का जो पालन पोषण होता है, तो वो एक ना एक के मतलब वो अपने जो दादा दी, चाचा चाची, भाई, बड़े भाई, उनसे देख कर क्या होता है, बच्चे का पालन पोषण होता है। और सिंगल फैमिली में क्या होता है कि उनके पास उनके आसपास तो कोई ऐसी फैमिली होती नहीं है जिनका बच्चा देखकर, तो जो भी उनका पालन पोषण होता है, तो उनके माँ बाप और भाई बहन के बीच में होता है। तो जो पालन पोषण होता है, तो इसमें सोशलाइजेशन का क्या रोल है, कि अगर मान लीजिए आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो अगर वो बच्चा क्या है, अपने आसपास अपने दादाजी चाचा को इन सब चीजों को देखकर जो भी उनसे सीखने वाली चीजें हैं वो बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे कि किस प्रकार बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, क्या वो अच्छा पालन पोषण हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो आता है सहयोग। नेक्स्ट आता है सहयोग। सहयोग में ये होता है कि बच्चे का मतलब बच्चे का जो विकास हो रहा होता है, तो उसमें मतलब एक सहयोग द्वारा, कि मतलब जैसे क्या है कि जैसे एक जॉइंट फैमिली है, तो उसमें बच्चे का जो विकास हो रहा है, तो किसी ना किसी का सहयोग रहता है उस विकास में। जैसे कि मान लो दादाजी का सहयोग हो गया, मतलब एक इंसान भी जिए तो दूसरे का सहयोग हो गया। तो कहीं ना कहीं बच्चे का विकास होने में किसी ना किसी का सहयोग होता है, और बच्चा मतलब उन्हीं को देखकर एक दूसरे की मदद से बच्चे का एक पालन पोषण हो जाता है, और बच्चे का एक विकास होता है एक सहयोग के द्वारा। नेक्स्ट जो आता है एसिमिलेशन।
नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन से आपको समझ में आ रहा होगा ये वर्ड किसने दिया था। एसिमिलेशन वर्ड जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि मतलब पुरानी चीजों को नई चीजों में जोड़ना। कि मान लो बच्चा कोई भी चीज है अभी तक जिससे बच्चे का विकास हो तो कुछ ना कुछ कुछ भी सीखता है। तो अगर बच्चा मान लो यहाँ पर अपनी फैमिली में रह के कोई चीज उसने सीखी, जब वो कहीं बाहर गया तो वो सेम चीज को वो क्या करता है उसी से रिलेट करने की कोशिश करता है। कि मान लो अगर कोई चीज है उसने देखी फिर वो कहीं और गया तो उसी चीज को वो क्या करता है उस चीज से जोड़ने की कोशिश करता है कि ये तो वही थी, तो उसको वही कोशिश मतलब उसको जोड़कर नई चीज बनाने की कोशिश करता है। तो उसी को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन करता है। मतलब पुरानी चीज को नई चीज से जोड़ना, उसे क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। इमिटेशन क्या होता है? मतलब अनुकरण। इमिटेशन का मतलब ये होता है कि नकल करना। बच्चा क्या करता है, जब बच्चा जो है अपने आसपास लोगों को देखता है सब बच्चा क्या करता है? नकल करता है। नकल क्या करता है कि मान लो उसके दादाजी हैं, चाचा हैं, बड़ा भाई है, अगर उनके अंदर अच्छे संस्कार है, वो अच्छे तरीके से मतलब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है? उनको देखता है, वो उनकी नकल करने की कोशिश करता है। कि मान लो मम्मी जो है अगर रोटी बना रही है तो छोटी बच्ची होगी वो भी देखेगी कि उसको भी मन होगा रोटी बनाने का, तो वो देखकर मम्मी की नकल करने की कोशिश करता। तो इसी प्रकार हमारे विकास में भी जो ऐसे मतलब ऐसे गुण होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं सीखने के लिए कि बच्चा क्या करता है जो भी चीजें अगर माँ बाप कर रहे हैं, मान लो कि कोई माँ बाप अगर अपने पापा के अपने मम्मी के अगर पैर छू रहे तो बच्चा भी उस चीज देखता है कि ये चीज इनके पैर छू रहे, उसको मतलब उस टाइम तो नहीं समझ में आता लेकिन वो क्या करता है देखकर सीखता है, तो वो भी कोशिश करता है वो पैर छूने की। तो यही होता है इमिटेशन, कि बच्चा जो है किसी भी चीज को देखकर उसकी नकल करना, जिससे वो मतलब अपने अंदर समझ डेवलप कर सके वो कि अगर मेरे माँ बाप ऐसे करें तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो उसी को इमिटेशन कहते हैं। तो ये हमारे सोशलाइजेशन में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा क्या करता है समाज में रहता है तो समाज के लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे, किस तरीका का बिहेव है, तो वो भी बच्चा क्या करता है उसको गेन करता है। तो इसलिए समाज हमारा अच्छा समाज इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के अंदर नकल करने की क्षमता होती है और नकल करके बच्चे क्या करता है अपनी नॉलेज को बढ़ाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है टीचिंग। सोशल टीचिंग। अब सोशल टीचिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है समाज से कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो बच्चा जब समाज में सीखता है तो एक अच्छा समाज का होना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास अगर अच्छा समाज नहीं है तो आप चीजों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके आसपास ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है और उनके उनके अंदर उनके जो गुण है वो अच्छे नहीं है, तो आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं उन चीजों में इन्वॉल्व होगा और वो भी ऐसे सीखेगा। इसलिए समाज में जो टीचिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा समाज है तो बच्चा भी अच्छे रास्ते पे जाएगा, अच्छे तरीके से सीखेगा। इसलिए सोशल टीचिंग जो समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से अच्छी चीजों को सीखना। जो लास्ट है वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्या है कि मान लो बच्चा कोई मतलब कि अगर बच्चा है एक, तो बच्चा है तो वो गलती भी करेगा, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम भी करेगा। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा केवल मतलब अच्छा करा तो आप रिवॉर्ड दे रहे और गलती करा तो आप उसको कुछ कह नहीं रहे। दोनों चीज बहुत ज्यादा बच्चे के अंदर जरूरी है। अगर आपका बच्चा कहीं पे कहीं गलती कर रहा है तो आप उसको जरूर पनिश करिए। पनिश का मतलब ये नहीं कि आप उसको मारिए पीटिए, ऐसा नहीं है। आप बच्चे को वहां पे कोई ना कोई पनिशमेंट दे सकते हैं, डांट सकते हैं, जिससे क्या करे बच्चा वो दोबारा ऐसी गलती ना करे जो आज उसने की। अगर आप बच्चे को पनिश नहीं करेंगे तो वह गलती को दोबारा मतलब ऐसी गलती जो वो दोबारा दोहरा सकता है। मान लो बच्चे ने चोरी की, अगर आपने उसको पनिश नहीं किया, आपने उसे डांटा नहीं, तो वो बच्चा जो है फिर से, क्योंकि उसको पता है कि ये मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं तभी तो मुझे किसी ने नहीं डांटा, तो वह दोबारा चोरी कर सकता है। तो अगर आपका बच्चा कभी ऐसी हरकतें करता है तो आप उसको जरूर पनिश करिए, क्योंकि पनिश करने से उसको ये पता चला कि ये शायद ये गलत काम है और मुझे अगली बार ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हल्का सा डर होगा या रिस्पेक्ट वाली चीजों की रिस्पेक्ट होगी कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी या मतलब मेरे घर में लोग मुझे डांटेंगे या कुछ गलत बोलेंगे। और रिवार्ड ये होता है कि अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे जरूर अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट से क्या होता है, बच्चे के अंदर एक हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन आता है। अगर आप बच्चा जो है
उसके अंदर एक मोटिवेशन आ रहा है, उसको एक हिम्मत मिली रिवार्ड से कि हाँ मैंने ये काम किया, मुझे मतलब अप्रिशिएट किया गया, मुझे शाबाशी मिली कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो नेक्स्ट टाइम उसके अंदर बच्चे के अंदर एक खुशी होती है, उसके अंदर एक जोश आता है जिससे बच्चा अगली बार जो है और अच्छा कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि मैंने ये काम किया तो मेरे घर में सब बहुत खुश हुए, मेरी मतलब शाबाशी, मेरी तारीफें हो रही है, तो मैं और अच्छा करूंगा, जिससे क्या होगा कि मुझे और एप्रिसिएशन मिलेगा। तो लास्ट में समाज में रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए, क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों ही रोल रखते हैं, क्योंकि बच्चा अगर बच्चा है तो गलती भी करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा भी काम करेगा। तो ये तो रहे सोशलाइजेशन प्रोसेस। आई होप इतनी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि फैक्टर contributing in the process of socialization। इसका मतलब ये होता है ऐसे कौन से कारक हैं जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कौन से कारक हैं जो सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे पहला हमारा आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी पहला आता है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी कैसे हमारा जो है कंट्रीब्यूट करता है सोशलाइजेशन के कारक में। हेरिडिटी इस प्रकार करता है कि मान लो जैसे जो भी आनुवंशिकता होता है बच्चे के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसके जो आनुवंशिक जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं चले आते हैं। तो एक बच्चे के अंदर एक हेरिडिटी कि आज मतलब वो समाज में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर वो गुण है तो अगर उस कहीं ना कहीं वो उसके मम्मी पापा दादा से कहीं ना कुछ ऐसे नेचर आते हैं, ऐसे गुण आते हैं जो बच्चे के अंदर भी होते हैं। तो अगर आपके माँ बाप का नेचर अगर अच्छा है, तो अगर उनके गुण अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा भी उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं माँ बाप के अंदर भी आती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल हेरिडिटी करता है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, मतलब कि शारीरिक और बौद्धिक। अब बच्चे के अंदर एक विकास में शारीरिक और बौद्धिक किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए जो शारीरिक और बौद्धिक है, एक बच्चे के अंदर जो शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी, कि एक बच्चे के अंदर अगर स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है और मानसिक जो है उसकी बुद्धि अगर सही है, तो उसके विकास में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बच्चे के अंदर मतलब फिजिकल और इंटेलेक्चुअल अगर वो सही नहीं है, तो बच्चे के डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो अगर एक बच्चा समाज में है, तो समाज से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कि समाज में रहकर वो किस प्रकार से उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, किस प्रकार से उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है। तो जो हमारा फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब शारीरिक और बौद्धिक, तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो है समाज में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये होता है कि बच्चा कि मतलब उसको क्या इकोनॉमिकली उसको मतलब उसका स्टेटस सही है, क्या वो उसको इकोनॉमिकली कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब फाइनेंशियली क्या बच्चे को इकोनॉमिक तौर पे उसको वो एजुकेशन मिल पा रही है जो उसको मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चा कहीं फेस कर रहा होता है। तो अगर एक बच्चे को इकोनॉमिकली किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे के अंदर विकास में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा अच्छे से वो विकास कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी फैक्टर आ जाता है बच्चे के विकास में। नेक्स्ट आता है जो है इमोशनली इमोशनली डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चा जो है इमोशनली मतलब संवेदनात्मक, अगर बच्चा इमोशनली तरीके से क्या वो समाज में इंटरेक्ट कर पा रहा है, क्या लोगों से वो घुल मिल पा रहा है, अगर बच्चा जो है बच्चे के अंदर अगर ये इमोशनली विकास हो पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर विकास सही हो रहा है। अगर क्या बच्चा जो है इमोशनली डेवलपमेंट का ये हुआ कि बच्चा जो है आपके आसपास के जो लोग हैं क्या उनसे वो इंटरेक्ट कर पा रहा है, उनसे बातचीत कर पा रहा है, उनसे घुल मिल पा रहा है, तो यह होता है इमोशनली डेवलपमेंट कि बच्चा किस प्रकार क्या वो लोगों के से इमोशनली अटैच हो पाया है या नहीं हो पाया है। नेक्स्ट जो हमारा आता है कल्चर डेवलपमेंट। कल्चर डेवलपमेंट
इसका मतलब यह हुआ कि आपके आसपास का कल्चर कैसा है, जो समाज है आपके आसपास, वो उनके सांस्कृतिक कल्चर या कि आपकी फैमिली में ही आपके कल्चर कैसा है। अगर आपके फैमिली में एक अच्छा कल्चर है या आपके समाज के आसपास एक अच्छा कल्चर प्रोवाइड हो रहा है, तो बच्चे के अंदर एक अच्छा विकास होगा, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट में कल्चर का भी एक बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि जो कल्चर है हमारा, जो संस्कृत है, तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है वो धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। तो अगर आपके आसपास वो कल्चर है, अगर बच्चा उस चीज़ों को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सीखेगा। अगर बच्चा कहीं देखेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं कि कल्चर होता क्या है, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एक विकास में कल्चर का भी उतना ही रोल है जितने ये सारे रोल है इकोनॉमिक हेरिडिटी, कि एक बच्चे को हर हर एक बच्चे को अपने कल्चर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जो लास्ट आता है लैंग्वेज, मतलब भाषा। एक बच्चे को मतलब जो भाषा है, क्या वो अच्छे तरीके, जो आपके आसपास के लोग हैं वो किस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या वो लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है निगेटिव लैंग्वेज कोई यूज कर रहे हैं जो मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और बच्चा जो है अब सही रास्ते पे ना जाके गलत रास्ते पे भी जा सकता है। तो अपने के आसपास एक अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, या आसपास छोड़िए, आपको अपने घर में भी एक अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। सोशलाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप किस प्रकार से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को बता रहे हैं, आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो भी समाज है, वो किस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ये तो रहे जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि फैमिली, स्कूल, गेम्स, नेबर्स। ये क्या है, हमारे मतलब कुछ ऐसे मतलब फैक्टर्स है जो हमारे सोशलाइजेशन में क्या है कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि टीचर। अब जैसे हमारी ये फैमिली है, अब ये फैमिली किस प्रकार रोल करता है हमारे मतलब कंट्रीब्यूट करता है। जो फैमिली हमारा, ये तो सबसे पहला हमारा सोशल है, मतलब समाज है। क्योंकि बच्चा जब बढ़ता है, बच्चे का पालन पोषण होता है, बच्चा बड़ा होता है, हर चीज जो सीखता है सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखता है। क्योंकि बच्चा कुछ सालों से तो अपने परिवार के बीच में ही रहता है, जो छोटा है, तो कहीं ना कहीं जो उसके फैमिली में एक्टिविटीज हो रही है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनके तौर तरीके हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो सबसे पहले अपनी फैमिली से दिखता है, वहां से सीखता है। तो इसलिए फैमिली हमारा सबसे पहले फैक्टर। फिर स्कूल आता है, बच्चा जो स्कूल जाता है तो वहाँ अपने दोस्तों से मिलता है, लोगों से मिलता है, तो वहाँ जब दोस्तों में अलग अलग प्रकार से लोगों से मिलता है, तो अलग अलग तरीकों से चीजें सीखता है। उसके बाद फिर टीचर से बच्चा मिलता है, टीचर आपका कैसा है, वो कैसी बातें आपको सिखा रहा है, किस तरीके से आप और टीचर एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है गेम, जो बच्चा गेम्स खेलता है वहां से भी कई चीज़ों को सीखता है। लास्ट जो है हमारा नेबर्स, मतलब हमारे पड़ोसी कैसे, सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके पड़ोसी कैसे हैं। अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो बच्चा कहीं ना कहीं तो वो खेलने जाएगा ही आपके आसपास के लोगों के पास। तो अगर वो नेबर्स आपके अच्छे हैं, उनके दोस्त अच्छे हैं, तो बच्चा जो है उन चीज़ों को अच्छी तरीके से मतलब सीखेगा, समझेगा, उनका अच्छा विकास होगा। अगर आपके पड़ोसी अच्छा नहीं है, अगर मान लो कोई उसका दोस्त है जो अच्छा नहीं है, उसके कुछ ऐसे अवगुण है उसके अंदर जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो बच्चा, आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सीखेगा। तो जब वो सीखेगा तो आपके बच्चे के अंदर भी बैड हैबिट्स आएंगे। तो इस वजह से इन सब चीज़ों का सोशलाइजेशन में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हमारे विकास में बहुत ज़्यादा रोल करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा कुछ एजेंट हैं सोशलाइजेशन के, चलिए देखते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, अब ये दो प्रकार से होते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। अब जो हमारा प्राइमरी एजेंट होता है, जैसे कि मैंने सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट होता है, मैंने सबसे पहले आपको बताया जो प्राइमरी एजेंट होता है वो हमारे परिवार होता है, हमारी फैमिली। तो जो सबसे पहला एजेंट हमारा होता है वो हमारी फैमिली होती है, प्राइमरी।
ये फैमिली, जहाँ पर बच्चा सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है, अवगुण गुण अच्छे खराब जो भी नेचर होता है, बच्चे का प्रारंभ वहाँ उसकी फैमिली से हो जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने फैमिली का बैकग्राउंड, मतलब फैमिली की चीज़ें अच्छी नहीं है और वहाँ से एक अच्छा बच्चा निकलता है, बहुत रेयर में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने वो जो चीज़ों को देख कर बच्चा बढ़ता है, पलता है, तो उसके अंदर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, उसके गुण आते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर फैमिली अगर अच्छी है तो उसका बेटा, मतलब फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब फैमिली के लोग अच्छे हैं, उसके माँ बाप अच्छे हैं, तो बेटा जाहिर सी बात है अच्छा होगा। तो यही चीज़ सोच कर लोग कहते हैं, क्योंकि बच्चे का विकास ही वही अपने माँ बाप को देखकर, अपने भाई बहन को देखकर ही होता है, कि जो जैसे उसके अंदर नेचर होंगे वैसे उसके अंदर नेचर होंगे। और जो हमारा सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी में हमारा आता है स्कूल, टीचर, नेबर्स, स्कूल टीचर नेबर्स, स्कूल टीचर नेबर्स, पीर ग्रुप, मीडिया, वर्क प्लेस, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। इसका मतलब यह हुआ कि मतलब पहले तो हमारा जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है समाज में, सबसे पहले हमारा परिवार से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो हमारा आता है, फिर हमारा स्कूल आता है, टीचर आता है, हमारे नेबर्स पड़ोसी आते हैं, पीर ग्रुप, पीर ग्रुप है मतलब कि जो हमारी टोली होती है, जो गैंग हमारा होता है, जो बच्चे आसपास कुछ ग्रुप बना के खेलते कूदते हैं, मीडिया होती है, वर्क प्लेस जहाँ हम लोग कार्य कर रहे होते हैं। तो स्कूल में भी बच्चा जाके कुछ ना कुछ सीखता है, लोगों से मिलता है, इंटरेक्ट करता है। फिर कहीं ना कहीं जो बच्चे उनके साथ आते हैं, जब मिलते हैं, तो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ शैतान बच्चे होते हैं, कुछ मिक्सअप होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है उनसे सीखता है। फिर नेक्स्ट आता है टीचर। तो जो टीचर होता है एक अध्यापक, अध्यापक और बच्चे का कैसा इंटरेक्शन है, क्या बच्चा मतलब टीचर जो है बच्चे से मतलब अटैच हो पा रहा है, वो बच्चे को समझ पा रहा है, क्या बच्चों को अच्छी चीज़ समझा पा रहा है, टीचर और बच्चे का बॉन्डिंग कैसा है। तो ये सब जो है हमारे सेकेंडरी में आता है। नेबर्स, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, क्योंकि बच्चा अगर आप भी पड़ोसी के पास जाएंगे, आप उनका बच्चा जो है पड़ोसी के पास आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे समाज में जो है बच्चा देख देख के सीखता है। पीर ग्रुप, बच्चा जब आसपास खेलता है, जाके टोली में, गैंग में जाके खेलता है, उनके साथ खेलता कूदता बैठता है, जाता घूमता है। तो उन सब चीज़ों में अगर अच्छी टोली है, अच्छा ग्रुप है, तब तो बच्चा अच्छा विकास करेगा, मतलब अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर वो ग्रुप अच्छा नहीं है तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स आती हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है मीडिया। तो आपके पास की आसपास की मतलब सोशल जो मीडिया है वो किस प्रकार की है, तो सोशल मीडिया का जो भी है एक अच्छा काम भी है और एक बुरा काम भी है। तो ये चीज़ आपको मतलब देखनी पड़ेगी कि क्या वो जो है गुड हैबिट्स में है या बैड हैबिट्स में, वो कंट्रोल करना आपका काम है। और वर्क प्लेस मतलब जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि आगे चल के जब भी जहाँ भी काम करेंगे, तो उस वर्क प्लेस में जो भी लोग मिलेंगे आपसे, कम से कम 10 लोग, 15-20 लोग मिलते हैं, तो उस गैंग में कई प्रकार के लोग, अगर 20 लोग हैं तो 20 तरह के लोग होंगे, 20 तरह की बातें होंगे और 20 तरीके के सोच होंगे। हर इंसान की एक सोच नहीं होती है। तो उन चीज़ों को क्या होता है, जब एक सोच नहीं होती, तो उन चीज़ों को आप जो हैं, अगर 20 लोग हैं तो मतलब 20 में से 19 लोग हैं, 20वें आप हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन 19 में से तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें सीखेंगे आप। अगर 10 लोग कुछ बोल रहे हैं तो आपके अंदर 10 बातों में एक बात तो जाएगी जाएगी। तो अब डिपेंड ये आपके ऊपर करता है कि आप कौन सी बात को अपने पास रख रहे हैं, अच्छी बात को रख रहे हैं कि खराब बात को रख रहे हैं, अच्छी बात सुन रहे हैं या खराब बात सुन रहे हैं। तो यही होता है सोशलाइजेशन, मतलब समाजीकरण। आपके आसपास के कैसे लोग हैं, कैसा समाज है, और एक अच्छे समाज में रहने के लिए, मतलब एक अच्छी अच्छी सोच रखने के लिए एक अच्छा समाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे जो मेन चीज़ आती है, जो हमारा फर्स्ट टीचर, जो हमारा फर्स्ट टीचर और फर्स्ट स्कूल, ये कौन होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा फर्स्ट टीचर होता है वो हमारी मदर होती है, और जो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, जहाँ हम लोग सबसे पहले सीखते हैं हर चीज़, वो हमारी फैमिली होती है। तो ये जो हमारे लाइफ का एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, कि जो हमारे मतलब जो हमको सबसे पहले जो कोई भी चीज़ होता है जो सिखाती है वो हमारी माँ होती है, मदर होती है। हर चीज़ जो है सबसे पहले कुछ बोलना, खेलना, कूदना, मतलब कुछ मांगना, या वो मेरी भाषा जो समझ रही है, तो वो हमारी टीचर जो होती है, हमारी माँ होती है, वही समझती है। और जो हमारा जो सबसे पहला
जो हमारा स्कूल होता है, जो हमारा घर होता है, जिसे जहाँ पे हम रह के सबसे पहले जो चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली हमारा उस टाइम समाज होती है जहाँ पे अच्छा बुरा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पैर छूना, नमस्ते करना, खाना खाना, रोटी तोड़ना, चप्पल को सीधा पहनना, उल्टा ना पहनना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये हम लोग सबसे पहले अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। तो इसलिए हमारा पहला स्कूल जो होता है वो हमारी फैमिली होती है। तो आई होप ये सोशलाइजेशन चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।